कंगना रनौत ने चुनौती दिया है उद्धव ठाकरे को। कभी एक समय था कि पूरे भारत में महाराष्ट्र मराठा वो भगवा लेके निकलते थे तो पूरा भारत जय हिंद के नारे से गूंज उठता था, हिंदुत्व के झंडे से गूंज उठता था। भारत के पहचान थे मराठा, भारत की जान थे मराठा, भारत की शान थे मराठा। आज यह आतंकवादी जिहादी बन गया है। यह जाके कराची और आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से जाके मिल गया है। आज यह जाके सोनिया सेना से मिल गया है। यह शरद पवार जो कभी नदियों का संरक्षक रहा है उससे सरकार बना लिया, तो यह आज के डेट में वह मराठा नहीं रहा, वह शिवाजी नहीं रहा। वह जो भारतीयता की सोच थी, जो क्षत्रियों का सोच था, जो वीरता के लिए पहचाने जाते थे, वो वीरता की शान बन गई है कंगना रनौत, और यह बन गया है वह जिहादी। इसलिए कि जितने बॉलीवुड में जिहादी हैं, देखो दो तरह बॉलीवुड में दो तरह के लोग हैं, एक जिहादी और दूसरे राष्ट्रवादी। अब यह देश फिल्म देखेगा राष्ट्रवादियों का, और इन जिहादियों का बहिष्कार होगा, और उनको मुंबई क्या भारत से निकलने के लिए विवश करेंगे। जिस तरह से कश्मीरी पंडित को इन्होंने प्रताड़ित किया था, आज कंगना रनौत को प्रताड़ित कर देंगे। लेकिन फिल्म हमको देखना है, फिल्म 130 करोड़ को देखना है। दिल में कंगना रनौत बसती है, जिहादी नहीं बसते हैं। अब मुंबई के इन जिहादी और ड्रग माफिया और जो लड़कियों के सप्लायर हैं, जो नौजवानों को मजबूर करते हैं आत्महत्या के लिए, छोटे छोटे काम झाड़ू पोंछा बच्चे वहाँ मजबूर होकर करते हैं, वहाँ ये क्या बोलते हैं वॉचमैनी का काम करते हैं। कितने मने ये मजबूर कर देते हैं नेपोटिज्म में फंसा के, और उनको जो हज़ारों बच्चे जाते हैं, हज़ारों लड़कियाँ वहाँ वो बना दी जाती हैं, बारबाला बना दी जाती हैं। जो ये वहाँ इस तरह का धंधा चल रहा है, जो ये तथा कथित ये बॉलीवुड के बड़े एक बात बताओ बहन, मैं पूछता हूँ, तुम फिल्म बनाते हो तो लिखते हो कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिखते हो ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। फिल्म पे पर्दे पे देखते हैं, अरे भाई कितनी अच्छी डायरेक्टर ने लिख दिया कि स्मोकिंग इज एक सिगरेट के लिए लिख दिया, और पीछे से तुम ड्रग्स ले रहे हो। कौन हो भाई तुम? यहाँ लिख रहे हो कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और खुद ड्रग ले रहे हो, और अपने लड़कियों को ड्रग्स दे रहे हो। कौन है रिया चक्रवर्ती? ऐसी पता नहीं कितनी रिया चक्रवर्ती तुम बनाए हो, वहाँ फैलाए हो। आज 7 लोग पकड़े गए हैं, 25 लोगों का नाम आ रहा है, कल 50 लोग आएंगे। देखिएगा लगभग 70% बॉलीवुड के सारे लोग ड्रग लेते हैं, और यह नौजवानों को परोसते हैं, और उनके साथ अत्याचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इनको केवल भारतीय कानून नहीं, बल्कि इनको वहाँ से उठा के लाके इनके पूरे देश के चौराहे पे खड़ा करके इनको पहना करके और गद्दे पे बैठा के घुमाना चाहिए। कि इसलिए कि तुम वहाँ लिखते हो इंजूरियस टू हेल्थ, और हम हमारे लिए लिखते हो, और खुद ड्रग लेते हो। कितने शर्म की बात है हमारे लिए। यह दिल कितना टूटता है, दिल कितना रोता है। हम तुमको देख के सोचते हैं कि कितनी अच्छी बात है, और तुम्हारा चरित्र कैसा है। सर ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी के बीच जिस तरीके से कंगना ने कहा है कि जिन मूवी माफियाओं के साथ मिलकर तुमने मेरा ऑफिस तोड़ा है, तो ये मूवी माफिया वही है जो ड्रग पैडलिंग करते हैं, और उन्हीं को बचाने के लिए जो महाराष्ट्र सरकार यानी कि जो शिवसेना कर रही है कंगना के साथ, जिस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी करके उनका जो ऑफिस तोड़ दिया, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? अरे यह मिले हुए हैं पाकिस्तान के आईएसआई से, दाऊद इब्राहिम से। इनका कनेक्शन है 70% ड्रग माफिया जितने हैं दुबई में, जो मलेशिया में, जितने ये दुनिया के जो देशों में जो ड्रग माफिया हैं, सबका कनेक्शन है इन डायरेक्टरों का, इन कलाकारों का। तब जो ये सब वहीं से लाते हैं, और ये घूमने नहीं जाते हैं, ड्रग पीने जाते हैं। फिल्म का नाम होता है, वहाँ किस्म किस्म के ड्रग लेते हैं, ड्रग लेने के लिए जाते हैं, और पूरे देश में ड्रग सप्लाई की योजना है इनकी। एक तरह से बच्चों को दिमाग से तोड़ो, ये भारतीय सभ्यता को नष्ट करो, और दूसरी तरफ से ड्रग सप्लाई करो। यह इनकी योजना थी। उद्धव ठाकरे जिसके खिलाफ भारतीय एक दुर्गा निकली है, जिस आने वाले दिनों में नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि में दुर्गा महिषासुर वध करती है, उसी तरह से यह महाराष्ट्र सरकार में उद्धव की सरकार और उसका जो ये बेटा और ये उसका प्रवक्ता
संजय राउत, इन तीनों रनौत से होगा। और अब आने वाले दिनों में मुंबई से एक टीम राष्ट्रवादियों की निकलेगी जो मुंबई में फिल्म नहीं बनाएगी। एक और बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके से बॉलीवुड में से अभी राष्ट्रवादी की टीम निकलेगी। सर अभी तो जिस तरीके से आकर लोग जो रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे हैं, विद्या बालन हो, जो आके एकदम टैग लेके खड़ी हो गई है कि जस्टिस में रिया चक्रवर्ती के लिए जस्टिस चाहिए और रिया तुम अकेली नहीं हो। हम पूरे 130 करोड़ ये जो रिया के साथ है ना, इनका इतना विश्वास करेंगे कि यह तो हमारा जूता बहिष्कार करेंगे, वही इतना बहिष्कार करेंगे कि यह हमारा जूता चप्पल साफ करने के लिए विवश हो जाएंगे। इनको अभी जेल जाना है। अभी ये जितने ये समर्थक हैं ये जानते हैं कि हमको उन्हीं को बचाने के लिए तो सारा खेल पूरी महाराष्ट्र सरकार और उद्धव सरकार और उनका बेटा और पूरा संजय राउत, पूरी कैबिनेट, हाँ पूरी कैबिनेट इसीलिए लगी हुई है कि उसमें 70% नेता, 70% कलाकार और 70% बड़े बड़े उद्योगपति जो महाराष्ट्र सरकार के गोंद में खेलते हैं। मेरे भी जानने वाले हैं, शिवसेना में मेरे जानने वाले हैं जो सच्चाई रो रहे हैं। शिव सैनिकों का भी दिल रो रहा है कि ये संजय राउत एक्चुअल में ये शकुनी का काम कर रहा है। जिस तरह से शकुनी, हाँ महाभारत में शकुनी, महाभारत में क्या किया, उसकी बहन की शादी हो गई अंधे के साथ जब शादी हो गई तो बदला लेने के लिए क्या किया, कौरवों के साथ मिल गया। कौरवों के साथ मिला कि तुमने तो हमारी बहन की शादी अंधे के साथ कर दिया, लेकिन ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम लोग याद रखोगे। उसी तरह से संजय राउत बदला ले रहा है शिवसेना से। कहीं न कहीं कोई बात है। हमारा एक मित्र कह रहा था कि संजय राउत के बहन के साथ भी ऐसा हुआ है। संजय राउत के बहन की एक बार बाला बनाई गई है, ऐसा कंडीशन शुरू में था। मैं नाम घोषित कर रहा हूँ चूँकि मेरे जो कहा जाता है कि ना सूत्रों के हवाले से मैं नाम रख लूँगा तो कल मुंबई में आज इतनी बड़ी कलाकार है तो ये उसकी आवाज़ दबाई जा रही है तो छोटे कार्यकर्ता को तो तुरंत मार दिया जाएगा, इसलिए नाम नहीं रख रहा हूँ। मेरे मोबाइल में सबूत है, एविडेंस है। बहन वह रो रहा था, कह रहा था कि हम इस मुंबई में यह महाराष्ट्र की जो सरकार है वह प्रतिदिन यह ड्रग, लड़कियों की सप्लाई और भ्रष्टाचार, इन तीन पे टिकी हुई है और पूरे महाराष्ट्र को लूटने की योजना। और लूटने में कैसे, सिर्फ आईएएस और आईएएस। इसीलिए रिया को बचाया जा रहा है और इस पूरे बॉलीवुड को बचाया जा रहा है। पैसा लेना और भ्रष्टाचार करना, लूटना, ये मकसद बन गया है उद्धव सरकार। यह अंधा हो गया है आदमी। देश की आवाज़ नहीं समझ में आ रही है, देश के कानून समझ में नहीं आ रहा है। जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि कंगना अभी तोड़ा नहीं जा सकता, हाँ 30 तारीख तक, उसके बाद भी तोड़ दिया गया। कहाँ गया संविधान? हाँ कहाँ गया संविधान, कहाँ गया कानून? अरे पुलिस की बात करती हैं। एक हमारा भी बिहार का मुख्यमंत्री है, मैं चैलेंज के साथ गर्व के साथ कह रहा हूँ कि बिहार का मुख्यमंत्री है। सिर्फ 10 बहनों ने रिक्वेस्ट किया पर्सनली नीतीश कुमार से मिलके कि हमारा परिवार, हमारे पति दारू पीते हैं, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ उनकी 2 बूंद आंसुओं के लिए पूरे बिहार में दारू बंद करा दिया हमारा मुख्यमंत्री। गर्व है। हमारे वहाँ बहुत पैसा नहीं है बिहार में, सिर्फ बालू और नदियाँ हैं, हर साल लूटे जाते हैं, पैसे की कमी है। लेकिन हम ड्रग्स नहीं बेचवाते हैं, सीना तान के खड़े होते हैं। हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, अगर बहनों ने आवाज़ उठाया है, बहनों ने बोला है तो मैं दारू बंद कराऊंगा, चाहे जो भी परिस्थिति हो, जिस भी परिस्थिति में हो। उद्धव सरकार को जाके नीतीश कुमार के पैरों में गिर के उनका चरणोदक लेके आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे ट्रेनिंग लेना चाहिए, सीखना चाहिए उद्धव सरकार को। और तत्काल प्रभाव से जितने ये रैकेट वाले हैं, जितने ये जिहादी और बौद्धिक आतंकवादी और ड्रग तस्कर हैं, इनको सरकार को, मुंबई पुलिस को भेज के सबको गिरफ्तार करके और 130 करोड़ के सामने माफ़ी मांगना चाहिए कि मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप लोग मुझे क्षमा करिए। और बिहार और उत्तर प्रदेश में आके माफ़ी मांगना चाहिए। और जितने राष्ट्रवादी जो सोच के लोग हैं, कंगना रनौत और जितने लोग हैं, वह लोग तत्काल प्रभाव से मुंबई छोड़ें और मुंबई छोड़ के आए नोएडा में या दिल्ली में आए, अपनी यहाँ फिल्म बनाए, पूरा देश देखेगा। और इन जिहादियों की हम लोग फिल्म नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? ये इनके शौक की आदत तो है, ड्रग तो पीना है, लड़कियों के साथ अय्याशी तो करना है, विदेशों में घूमना है। भाई ये सब करते हैं। करोड़ 80 लाख का खरीद के ले गया, किसका पैसा है?
हमारा पैसा है, हम टैक्स से पैसा देते हैं, खून पसीने से कमाते हैं और तब ले जाके इनको देते हैं। सोचते हैं कि यह राष्ट्र अच्छी अच्छी फिल्में हमारे देश को सिखा रहे हैं। भैया तुम तो ड्रग पिला रहे हो, तुम तो नशा खिला रहे हो, कहाँ ले जा अय्याशी कर रहे हो हमारे पैसे से। तुमको यही इसीलिए हमने तुम बड़ा बनाया। लास्ट क्वेश्चन की जिस तरीके से आज कंगना ने कहा कि मैं अयोध्या के साथ कश्मीरी पंडितों को लेकर भी फिल्म बनाऊंगी, मतलब एक जो राष्ट्रवादिता जागी है और वो सबको जागरूक करने की बात भी कह रही हैं। और जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर ड्रग्स तस्कर जिसके आप बात कर रहे हैं उसको लेकर जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। अर्नब गोस्वामी जो पाल घर में जो हमारे साधु हैं उनके साथ लिंचिंग होती है, वो उसकी आवाज़ को उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनके ऊपर FIR। आखिरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है ये शिवसेना? ये बचाने की नहीं, पूरे महाराष्ट्र को इस समय आतंकवादियों के हाथ में डालने की योजना है। पहले कश्मीर, उसके बाद से बंगाल, उसके बाद से केरल और चौथा स्थान बनने जा रहा है महाराष्ट्र। इस समय टोटल यह महाराष्ट्र सरकार डील हो रही है कराची से, टोटल डील हो रही है चाइना से। अभी अभी पिछले बार सरकार योजना आई थी कि चीन ने सरकार बनाया है, तो वहाँ किसी न हिंदू न बौद्ध, हिंदुत्व तो है ही नहीं वहाँ। भारतीय सभ्यता संस्कृति का विनाश करने की योजना वह फिल्म के माध्यम से, ड्रग के माध्यम से और ये ज्ञान के माध्यम से महाराष्ट्र से इसी तरह की योजना बना के देश को बर्बाद करने के लिए एकदम उतारू हैं। उस 80 साल के बुजुर्ग के बारे में, उन 5 बहनों के बारे में, अरे बहन तुम क्या जानोगे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति होती क्या है, बहन होती क्या है, बहन के लिए भाई कितना कीमती होता है और भाई के लिए बहन कितनी कीमती होती है। दोनों को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ हजारों महिलाओं ने जान दे दिया है भाई बहन के लिए। यहाँ कलाई पे अगर तीसरा भी राखी बांध देता है और बहन जब संकट में पड़ जाती है तो उसके लिए यह धरती जान दे दी है। तुम क्या समझोगे? वहाँ 4 बहनें बिलख रही हैं, वहाँ 80 साल का बुजुर्ग बिलख रहा है। दर्द तो समझा उत्तर प्रदेश का, बिहार का मुख्यमंत्री, दर्द समझा वहाँ का DGP। तुम क्या समझोगे? तुम ड्रग बेचो और महाराष्ट्र को बर्बाद करो, महाराष्ट्र के नौजवानों को बेचो और महिलाओं का अपमान करो। कंगना रनौत जैसी छत्राणी महिला का तुम अपमान कर रहे हो और इस देश के संविधान और कानून का अपमान कर रहे हो। यह देश तुमको माफ़ नहीं करेगा। जो तुमने कंगना रनौत का आज ऑफिस तोड़ा है, उस ऑफिस का एक एक ईंट तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी सरकार के लिए अंतिम कील साबित होगी। यहीं से तुम्हारी बर्बादी सुनिश्चित होगी और यहीं से तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू करो। आज से यह 133 करोड़ संकल्प लेते हैं कि इन बौद्धिक आतंकवादियों और जितने ड्रग तस्कर हैं इनकी फिल्में नहीं देखेंगे, इनको घुटने पे लाएंगे, इनको जेल भेजेंगे। और महाराष्ट्र सरकार को, भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि तत्काल प्रभाव से एक विवादित ढांचा अयोध्या में गिरा दिया जाता है तो तीन सरकारें गिरा दी गई। उत्तर प्रदेश में मामला हुआ था और सरकार गिरा गई, मध्य प्रदेश सरकार गिरा दी गई, राजस्थान की क्यों गिरा दिया गया? क्या महाराष्ट्र में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा के और जितने ये ड्रग तस्कर हैं उनको तत्काल प्रभाव से जेल भेज के और इनको कम से कम 10 साल सश्रम कारावास होगा, तब ये समझेंगे और देश को तभी सुकून मिलेगा। हम जैसे नौजवानों के अंदर तभी आत्मा को तभी शांति मिलेगी।